हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसकी एक्सरसाइज सेकेंड मींस 11.2 हम करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज हम पढ़ने वाले हैं आज 11.2। इसमें मेनली हम सरफेस एरिया की बात करेंगे। एक्चुअली सरफेस एरिया, इसमें वैरायटी ऑफ जो फिगर होंगे जिनमें हम 3-4 टाइप के पढ़े हैं, उनकी एरिया की बात करेंगे। ठीक है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देर न करते हुए डायरेक्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। ठीक है, वहीं समझेंगे। ठीक है, देखो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन इसमें, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस। मतलब आपको सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर की फाइंड करनी है। स्फीयर मतलब जो गोला होता है उसकी एरिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक अगर फिगर बना के समझाऊं तो फिगर में ये एक्चुअली ये एक गोला है। ये सर्कल नहीं है, इसको आप गोला इमेजिन करना है। गोला आप कैसे इमेजिन करेंगे, जैसे कि मान लो कि मैं अगर इसको बताऊं तो आप यूँ समझो कि ये मान लो गोला है, उसका सेंटर ये है, तो यहाँ से कुछ ऐसा ये यहाँ पर सर्कल बन रहा है। ठीक है, सर्कल बीच में बन रहा है, स्फीयर है। ठीक है, तो स्फीयर की सरफेस एरिया कितनी होती है। सबसे पहले तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, आप ये इसका फार्मूला आपके पास होना चाहिए। कितना होता है बताओ, तो ये कितना होता है 4πr²। देखो 4π तो कांस्टेंट हो गया, r² मीन्स अगर एरिया है तो r² होता है। ये फार्मूला हो गया, क्लियर है। अब पहले केस में देखो, पहले पार्ट में आपको कितना दिया है, रेडियस दिया है, जिसको रेडियस दिया है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी, 4π की वैल्यू आप ले लो 22/7 इंटू r² मीन्स 10.5 इंटू 10.5। ठीक है, 7 से इसको काटोगे तो ये 7 7 1 कम 7 और 3 बचा तो 7 बचा 35 मीन्स 1.5। आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, देखो 4 इंटू 1.5 ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 ये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, देखो 6 हो जाएगा तो 22, ये 22 और इंटू 6 इंटू 10.5। क्लियर है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई, देखो इसका 2 इधर निकाल लो तो ये 44 हो जाएगा और 3 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 31.5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई आप कर लो डायरेक्ट, जैसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो जितना जल्दी। इसका 2 और इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये, या तो इसको 22 को आप ऐसे ही रहने दो, ये वाला 22 ऐसे ही रहने दो। इस 6 को मल्टीप्लाई करोगे 10 छक्का 60, 3 तीर 60, तो ये 63 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको मल्टीप्लाई करते आना आता होगा। देखो मल्टीप्लाई 2 डिजिट का एक स्टेप में ऐसे करते हैं। 2 3 जा 6, 2 6 जा, पहले ये इसका सीधा करेंगे, फिर ये 2 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 3, तो 6 3 9 दूनी 18। ठीक है, कैरी 8, कैरी 1 और 6 दूनी 12 1 13, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1386 यूनिट। देखो सेंटीमीटर में गिवन है तो ये एरिया हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतनी सी चीज़ होगी। अब इसका सेकेंड पार्ट, जब r इज इक्वल टू कितना गिवन है 5.6 सेंटीमीटर,
तो आपकी सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी 4, ये फार्मूला लिखा है। पाई मीन्स कितना हो गया 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर मीन्स 5.6 इंटू 5.6, 7 8 56 मीन्स 0.8, ठीक है 0.8 हुआ। अब इनको मल्टीप्लाई आप कर लो, 4 8 32 मीन्स 22 इंटू 3.2 इंटू 5.6, ये 4 8 32 होगा, मतलब 32, ये डेसिमल लगा दिया, ठीक है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लो जितना जल्दी आप कर सकते हैं, ठीक है। देखो तो 32 में एक काम करता हूँ, 2 का मल्टी 4 8, तो अगर मैं इसी चीज़ को 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दूँ और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दूँ और चीज़ का, इसका 2 इंटू इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये 88 हो जाएगा, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 22 इंटू 4 88 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 2, इसको लिख रहा हूँ इंटू 5.6, ठीक है। देखो मैं ऐसा क्यों लिखा है एक्चुअल में, मतलब इसको भी 3 डिजिट बनाना है, इसको भी 3 डिजिट बनाना है, तो इस 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, इस 2 का जब मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2 8 16, 2 8 16 1 17 इंटू जब इस 4 का मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो 4 6 24, कैरी कितना आ जाएगा 2 और 4 5 20 2 22। अब देखो डेसिमल 1 और ये 2, तो 2 प्लेसेस के बाद 2.24, ये डेसिमल लग गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 17.6 इंटू दिस, मैं इसका मल्टीप्लाई इधर कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये 176 है, ठीक है 176, और ये 2.24 है, 4 6 24 कैरी 2, 4 6 24 कैरी 2, ये 4 7 28 और ये 2 30 और ये 6 दूनी 12, 30 और 12 42 की 2 कैरी 4, ठीक है। फिर 4 1 कम 4 और 6 दूनी 12, 4 16, 12 और 4 16 और ये 4 20 और 7 दूनी 14, 20 और 14 34 कैरी 3, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई 2 1 कम 2 और 7 दूनी 14, 14 2 16 और 3 19, ठीक है कैरी 1, 2 1 कम 2 1 3, तो ये आएगा। अब डेसिमल 1 2 यहाँ लगा था तो 1 2 इधर लग जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 294.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर एक बार आप चेक कर लेना, कुल मिला के मल्टीप्लाई है। मेन चीज़ आपको यहाँ से समझना क्या है, मेन चीज़ ये समझना है, आर ये दिया है आपको, बस वैल्यू पुट करनी है सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर, ठीक है क्लियर है। तीसरा, जब रेडियस कितनी दी है 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, तो इसका जो तीसरा पार्ट है सरफेस एरिया जो है 4 पाई आर स्क्वायर व्हेन आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, यही दिया है आपको। तो बस वैल्यू पुट कर दो आप इसमें, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 14 गुणे 14, 7 दूनी 14, ठीक है। देखो 14 दूनी 28, देखो आप ऐसा कर लो, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 दूनी 44 हो गया, इस 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया, इस 14 चौको 56, ये कर लिया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हम अपन कोशिश क्या करते हैं कि 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट, 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट अथवा 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट, तो ये आसान हो जाता है। अब आप इसको एक काम करो, देखो ये ऐसा हो गया, मतलब क्या आप इसको मल्टीप्लाई तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जितना जल्दी आप कर लो। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ये 50 से 50 से 6 माइनस है, ये 50 से 6 प्लस है, तो 50 माइनस 6 इंटू 50 प्लस 6। मैं ऐसा क्यों लिखा,
अब आप खुद बताओ। देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फार्मूला लग गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये आसान हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ये रहा 6 का स्क्वायर। अब 50 का स्क्वायर आप निकाल सकते हो कि 2500 होगा। देखो 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 0 का 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो एक बार 10 और 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो गया और माइनस 36। अब आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो कि 2400 और ये 64 हो जाएगा, क्योंकि ये 2400 64, 100 में से 36 चले गए, ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप जितना जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं उतना जल्दी करें। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर ऑफ डायमीटर। इस वही चीज़ पूछा, बस डायमीटर मतलब इस बार जो 14 दिया था इस बार आपको रेडियस दे दिया है, इसकी आधी कर दिया है। ठीक है, कुल मिला के आपसे करवा क्या रहा है ये, कुल मिला के आपसे ये मल्टीप्लाई करवा रहा है ना सवाल में। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब आपसे पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर, तो डायमीटर मीन्स 2r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर विच इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो बस इसके लिए कैलकुलेट कर लो सरफेस एरिया। ठीक है, ये 4 इंटू पाई मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7, यही होगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप कभी उसको एडजस्ट कर लेना। देखो एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 4 सते 28, तो 22 इंटू 28। अब सेम चीज़ जैसे अभी किया कि मतलब देखो इनमें डिफरेंस कितना है, अभी इनमें डिफरेंस 6 का है, तो 6 का मतलब 25 माइनस 3 25 प्लस 3, वही चीज़ आप ऐसा इसको लिख सकते हैं 25 माइनस 3 इंटू 25 प्लस 3। देखो 25 माइनस 30 22 22 हो जाएगा, 25 प्लस 3 28 हो जाएगा। अब a माइनस बी ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 25 का स्क्वायर 625 और माइनस 9, तो 25 में से 9 चले जाएंगे कितना बचेगा 616, ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर एक बार वेरीफाई कर लेना, आप चेक कर लेना, आप खुद चेक करो कि मतलब आंसर सही है या गलत है। अब देखो इसमें इस बार 2r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, मतलब r इज इक्वल टू 21/2। ठीक है, बस आप सरफेस एरिया में आप वैल्यू पुट करके 4 इंटू पाई आप आंसर कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। 21/2 इंटू 21/2, 7 त्रिक 21। ठीक है, देखो ये 2 4 हो गया तो ये कट गया, मतलब बचा कितना 22 इंटू 21 इंटू 3, 21 इंटू 3, इसको क्या मैं 63 लिख दूँ, 22 इंटू 63। अब आप इधर मल्टीप्लाई कर लो, देखो 22 इंटू 63, इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले ऐसे करते हैं फिर ऐसे करते हैं और उसके बाद फिर ऐसे करते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का तरीका होता है। तो 2 3 6 एक स्टेप में आंसर लाने के लिए, तो आप 2 3 6 हो गया, मतलब अब ये 2 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 3 मतलब 6 3 9 दूनी 18 कैरी 1 और 6 दूनी 12 1 13, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ यार, ये सेंटीमीटर देखो एरिया है इसलिए स्क्वायर में आ रहा, पहली बात सेंटीमीटर क्यों आ रहा है, क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन है ये, तो ये सेकंड वाला है। अब 3.5 है तो थर्ड वाला निकाल लो, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर वेयर 2r इज इक्वल टू 3.5
तो आर कितना हो जाएगा 3.5/2 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो आंसर आप वैल्यू पुट कर दो 4 × 22/7 × r², मतलब 3.5/2 × 3.5/2। देखो अब इसको अलग से भी लिख सकते हो 1.75 1.75, ये 2 4 हो गया तो ये कट गया पूरा पूरा, ठीक है। 7 5 35 मतलब 0.5। अब देखो करने का तरीका क्या है, इसका 2 बाहर निकाल लेता हूँ, मतलब इसको 11 × 2 लिख देता हूँ, इसको 0.5 लिख देता हूँ। क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, 2 × 2 0.5, ये 1 हो जाएगा, इसका काम ख़त्म हो जाएगा। ये 3.5, ठीक है। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ डायरेक्टली 11 × 3.5। 11 5 55 हासिल 5 है, और 11 33 और 5 38। लो आ गया आंसर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सरफेस एरिया क्लियर है। तो इस तरीके से आप आंसर जितना जल्दी मल्टीप्लाई कर लो, मतलब कैलकुलेशन है, कुल मिला के कहीं प्लस करना रहेगा कहीं मल्टीप्लाई करना रहेगा, मेनली मल्टीप्लाई होता है, ज़्यादातर करना पड़ता है, तो वो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सॉल्यूशन फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर ऑफ द रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब हेमीस्फीयर की टोटल सरफेस एरिया क्या होती है, मतलब एक तो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर प्लस ये जो होती है, ये भी आपको बेस निकालना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया अथवा TSA इज इक्वल टू क्या होता है 2πr², ये तो हेमिस्फीयर का हो गया कर्व, प्लस πr², आपको ये भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखोगे कि नहीं लिखोगे, मतलब टोटल सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी 3πr², किसकी, हेमिस्फीयर की। ये हेमिस्फीयर लिख दिया। तो टोटल सरफेस एरिया वेयर r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये गिवन है। वैल्यू पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा 3 × 3.14। ये देखो यूज पाई इज इक्वल टू दिस मच, तो हमने वैल्यू रख दी। r² मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा, तो ये 3 × 3.14 × 100 का जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 3 × 314, ठीक है। तो 3 × 9 14 × 42, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में गिवन है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। बताओ कहीं एक भी पॉइंट पर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं यहाँ हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बताओ वहाँ प्रॉब्लम हो रही तो, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ, इधर उधर घुमा के नहीं कि आपका वीडियो लंबा करूँ, वीडियो लंबा होगा तो वो उतना टाइम आपको देना पड़ेगा बार बार, ठीक है। इसलिए मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ, और टू द पॉइंट में डायरेक्ट क्वेश्चन पर जो भी क्वेश्चन है डिमांड क्वेश्चन की जितनी उतनी बात करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 द रेडियस ऑफ द स्फीयर बैलून increase from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of the surface area of the balloon in two cases. सिंपल है, मतलब है क्या, बैलून है, बैलून है मतलब क्या है, बैलून क्या होता है आप बताओ, स्फीयर है, तो बैलून, पहली बात तो बैलून होगा तो स्फीयर होगा, दूसरी बात अगर वो नहीं दिया होता कि स्फीयर है तो भी आप समझ जाते। देखो एक तो गिवन है कि स्फीयर है, तो स्फीयर का आप सरफेस एरिया लगाओगे, ठीक है। और बैलून है तो आप अगर नहीं भी दिया होता ये स्फेरिकल बैलून तो भी आपको समझना पड़ता कि जो बैलून होता है वो स्फेरिकल ही होता है, ठीक है। आपके पास स्फीयर ही है ऐसे निकालने के लिए, ठीक है। तो देखो सरफेस एरिया अथवा कर्व सरफेस एरिया अथवा टोटल सरफेस एरिया, देखो बैलून मतलब आपको स्फीयर के केस में टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया दोनों इक्वल ही हैं, तो कर्व सरफेस एरिया 1/कर्व सरफेस एरिया आप 2 दे दो।
अब कर्व सरफेस एरिया दोनों का रेशियो पूछा है, तो पहले की सरफेस एरिया वैल्यू उनकी क्या होती है, मतलब स्फीयर की 4πr²। तो r² को मैं r1 ले लूँ अगर 1 लिया हूँ तो, और इसको 4πr² तो 4π कट जाएगा, मतलब बचेगा क्या अल्टीमेटली r1 का स्क्वायर अपान r2 का स्क्वायर। ठीक है, लिख दूँ क्या, कोई दिक्कत है? फिर यहाँ पर बताना पड़ेगा आपको कि r1 इज़ 7 सेंटीमीटर एंड r2 इज़ 14 सेंटीमीटर। बस आपको रेशियो निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट अपॉन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड। देखो r1 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो 7 का स्क्वायर अपान इसको लिख सकते हो 7 इंटू 2 का स्क्वायर। 14 को आप 7 इंटू 2 लिख सकते हो। ठीक है, इसी चीज़ को आप ऐसा क्या लिख सकते हो, क्या देखो ये 7 का स्क्वायर अपनी जगह है, जब इसको ओपन करूँगा तो 7 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या 1/2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो ये कुल मिला के आंसर आ गया। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत हुई क्या, कहीं किसी पर्टिकुलर चीज़ में कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ आप। चलें अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, अ स्फेरिकल बॉल, स्फेयर नाम की बॉल है, स्फेयर जैसी, हेमीस्फेरिकल है, हेमीस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज़ अ इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब आपको एरिया सरफेस एरिया निकालनी पड़ेगी, जो भी फिगर बात किया है सरफेस एरिया निकालनी पड़ेगी, फिर उसमें हर एक 100 सेंटीमीटर पर आपको 16 रुपीज़ कास्ट लग रही, मतलब आपको 16/100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस सरफेस एरिया में इतना आपको काम करना है। ठीक है, अब बताओ हेमीस्फेयर है तो हेमीस्फेयर बॉल मेड अप ऑफ द ब्रास एज इनर डायमीटर इतना है, तो सबसे पहले तो डायमीटर दिया है 10.5, इसका मतलब अब रेडियस यहाँ से डायमीटर 2r होता है। आप कहोगे कैसे 2r होता है, तो मान लो ये सर्कल है तो ये पूरा डायमीटर होता है, इतना r होता है, इतना r होता है, तो पूरा डायमीटर 2r, तो r इज इक्वल टू 10.5 अपान 2 मीन्स ये 5.25 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑन द इनसाइड एट द रेट, मतलब देखो हेमिस्फेयर है तो आपको कर्व सरफेस एरिया निकालनी, टोटल सरफेस एरिया। देखो जब भी कर्व सरफेस एरिया मतलब अगर ये हाफ है हेमिस्फेयर है तो ये टिन उसको इनसाइड से पेंट किया गया है ये, तो आपको ये निकालना है क्योंकि ये बेस चीज़ आपने में काउंट किया नहीं है इसमें। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, आप लिख देना इसको पूरा हेमिस्फेयर। तो क्या होती है, फुल की 4πr² होती है, तो हेमिस्फेयर की 2πr², तो 2 इंटू पाई मीन्स आप लिख दो जितना लिखना है 22/7 इंटू r² मतलब 5.25 इंटू 5.25। अब देखो कुल मिला के ये करते अपन कैसे हैं, 7 से काटेंगे तो 7 7 49 मतलब 0.7, 3 बचेगा तो 35 हुआ, तो 7 × 5 = 35। ठीक है, अब देखो इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 होगा, इस 2 का और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब एक 2 यहाँ से बाहर निकालता हूँ, एक 2 यहाँ से निकालता हूँ, तो कितना हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो 3 हो जाएगा, और ये 11 बचेगा, तो ये 11 इंटू 3 इंटू 5.25। अब 5.25 है तो इसको मैं क्या लिख दूँ, चलो ये ऐसे लिख देता हूँ 5.25, ये 33 हो गया, या और आप इसको मल्टीप्लाई करो तो पहले आसान बनाने के लिए इस 3 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट इसमें कर लो, तो ये 11 इंटू इस 3 का मल्टीप्लाई जब करोगे तो 5 3 15.75 हो जाएगा। ठीक है, 15.75।
अब इसको आप 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो 11 पचे 55, 11 सते 77 और 5 ये हो जाएगा 82। तो 82 मीन्स ये 2 हो गया, कैरी 8 आ गया। 11 पचे 55 और 8 53, 55 8 63 होता है, तो ये 63 कैरी 6 इस बार आया। और 11 कम 11 6 17, 2 डेसिमल लगा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आंसर आप एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत है? अब ये अभी पूरा कंप्लीट आंसर नहीं आया है, आपको अभी निकालना क्या है। और आप अगर चाहते हैं कि ये सब ना करें मल्टीप्लाई, तो ये तो अभी सरफेस एरिया आई है, आपको निकालना क्या है, कॉस्ट एट द रेट। तो कॉस्ट निकालने के लिए सरफेस एरिया इंटू 16/100 आपको करना है। ये मतलब देखो ये यही चीज़ आई है, इंटू इसमें 16 का मल्टीप्लाई करना है। तो अब चाहे इधर से कर दो चाहे इधर से, जो आपको आसान लगे, ठीक है। तो देखो इसमें 16 का कुल मिला के आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 173.25 इंटू 16/100। तो सबसे पहले तो 16 को मल्टीप्लाई कर दो, फिर डेसिमल लगा देना। तो देखो यहाँ पर लिखता हूँ 16 पंचे 80 कैरी 8, इधर लिख रहा हूँ, ये रफ वर्क है। 16 पंचे 80 कैरी 8, 16 दूनी 32 और 8 40 कैरी 4, ठीक है। फिर 16 3 48, 48 4 52 हासिल मतलब कैरी 5, ठीक है। 16 सत्ते 112 और 5 17, तो 117 में से ये 7 आ गया और कैरी 11 आ गया, ठीक है। फिर 3 का मल्टीप्लाई कर लिया था, 16 कम 16 और 11 27। तो डेसिमल आप लगाओ 2 प्लेसेस के बाद, तो 2 ये था और ये 100 है, तो 100 मतलब ये यहाँ 4 प्लेसेस पर आ जाएगा, तो 2 2 4 मतलब ये क्या आ जाएगा 27.72, ठीक है। ये क्या आ जाएगा रुपीज़ में आंसर आएगा। क्लियर है? अब ये कुल मिला के आंसर आए, आप जितना जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो वैसे आप कर लेना, ठीक है। चलने के लिए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फेयर हुज सरफेस एरिया, मतलब आपको सरफेस एरिया गिवन है, ठीक है। सरफेस एरिया आपको गिवन है और आपसे बोल रहा है कि आप रेडियस फाइंड करो। क्या गिवन है, सरफेस एरिया क्या होती है, किसकी होती है, स्फेयर की। यहाँ स्फेयर दिया है सरफेस एरिया, तो अब सरफेस एरिया में आप क्या बताओगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। देखो जो चीज़ें गिवन है आप उसको लिख लोगे तो बेहतर होगा, या जो चीज़ें आपको फाइंड करनी है तो आपका रास्ता जो है क्लियर दिखने लगेगा। क्या होती है सरफेस एरिया 4πr², यही होती है। अब यही चीज़ें आपको गिवन है तो सोचो पहले, आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि आपसे रेडियस पूछा है और यही चीज़ें गिवन है, मतलब 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो अब बचा क्या, आर ही तो बचा ना, आर को आपको फाइंड करना है। तो ये दिया है 4πr² बराबर कितना दिया है 154 सेंटीमीटर। बस वैल्यू पुट कर दो, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इंटू r², ये आपको फाइंड ही करना है, इज इक्वल टू 154। देखो 11 से काटोगे तो ये 2 बचेगा, ठीक है। 11 से इसको काटोगे तो 11 कम 11, 11 4 44, ठीक है। अब ये जो 2 था इससे काटोगे तो ये 7 होगा, ठीक। अब देखो ये r² निकालना है अपने को, मतलब r निकालना है। 7 ये पहले से था, ये नीचे 7 है तो जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, और ये 4 जो बचा है ये नीचे आ जाएगा इंटू 4। तो क्या आप इसको आप 7 का स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो r ये स्क्वायर स्क्वायर काट दो, तो 7/2 मतलब 3.5। अब ये कौन सी यूनिट में आएगा, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो ये सेंटीमीटर में आएगा, विच इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। बताओ यार कोई दिक्कत हो रही क्या कहीं? आपको लग रहा है कहीं कि मुझे यहाँ परेशानी हो रही? बताओ, छोटी छोटी चीज़ें गिवन है, आप एक बार कर लोगे, समझ लोगे एग्ज़ाम ट्रैक्स पर, आपको डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करना, देखो। द डायमीटर ऑफ द मून, डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मैं एक चीज़ आपको एक लेक्चर में कहीं बताया था कि जो इज लगा होता है वो इज का मतलब इक्वल होता है। ये ट्रिक होती है समझने की, इज का मतलब इक्वल लगा दो। अब देखो क्वेश्चन को पकड़ते कैसे हैं, मतलब मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को कैसे एकदम ग्रिप बनाते हैं, मतलब उसको उसके वर्ड को पकड़ते हैं, उसकी मीनिंग समझते हैं। देखो डायमीटर ऑफ द मून, तो सबसे पहले आप ये लिख लो, डायमीटर ऑफ द मून 2r, मैं मून की रेडियस को rm डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, इज मतलब इक्वल टू, अप्रॉक्सीमेटली 1/4, अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग, तो हम वही लेके चलेंगे। ठीक है, 1/4, तो 1/4 सबसे पहले तो 1/4 लिखा। ठीक है, ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। अब डायमीटर ऑफ अर्थ क्या होता है? 2r, r मतलब मैं r को, अर्थ को e लिख दूं, अर्थ की रेडियस को। बताओ इतना समझ आया कि नहीं आया? देखो फिर से एक बार समझना, डायमीटर ऑफ मून, तो मून का डायमीटर 2r, अब मून के लिए हमने rm यूज़ कर लिया रेडियस। इज का मतलब इक्वल लगा दिया, अप्रॉक्सीमेटली तो हमें वही वैल्यू लिखनी होगी, मतलब अब अप्रॉक्सीमेट हम ये ऐसा थोड़ी लेके चलेंगे, हमें 1/4 तो हमने 1/4 लगा दिया। ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, तो डायमीटर 2 इंटू आर, अर्थ के लिए हमने ई यूज़ कर लिया। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, तो सबसे पहले तो रेडियस निकल जाए। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट साइड में है, तो ये आर एम इज इक्वल टू आर ई अपॉन 4। ठीक है, तो क्या यहाँ से हम आर एम अपॉन आर ई इज इक्वल टू 1/4 ऐसा लिख सकते हैं क्या? बताओ, इतना लिख सकते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। अब बताओ कि ये द डायमीटर ऑफ मून, मून कैसा होता है? मुझे पहले आप सोच के बताओ कि मून होता कैसा है। मून होता है जो एकदम स्फेयर टाइप का होता है। ठीक है, अर्थ भी स्फेयर टाइप की है, तो स्फेयर का ही सरफेस एरिया लगेगा। तो सरफेस एरिया ऑफ मून डिवीज़न, आपको क्या पूछा? रेशियो पूछा है, तो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा? 4πr²। अब ये मून का स्क्वायर है अपॉन 4π, ये भी r² होगा, बट ये अर्थ का स्क्वायर है। ठीक है, रेडियस अर्थ की है, तो 4π कट जाएगा, मतलब बचा क्या? r मून की रेडियस का स्क्वायर अपॉन r अर्थ की रेडियस का स्क्वायर। अब देखो rm अपॉन re दिया है इतना, तो क्या मैं इसी चीज़ को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? rm अपॉन re। अब दोनों का स्क्वायर है तो मैं इसका होल स्क्वायर लगा दिया, और ये चीज़ें rm अपॉन re ये हम फाइंड कर चुके हैं, 1/4 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा 1 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, मतलब आंसर जो आ गया 1/16। बताओ दोस्त, कोई दिक्कत है बच्चों? ठीक है, नहीं है? समझ आ रहा? समझ आ रहा तो कमेंट्स करके बताओ ना कि समझ आ रहा आपको, नहीं आ रहा तो भी बताओ कि नहीं आ रहा, और नहीं आ रहा तो कहाँ नहीं समझ में आ रहा वो ज़रूर बताना, कौन सा पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा। क्योंकि यार मैं इतनी अच्छे से समझा रहा हूँ, इतने टू द पॉइंट, इतने एग्ज़ाम मतलब आपके लेवल पर आके कि आपको कहाँ कहाँ समस्या हो सकती है,
स्टेटमेंट गिवन है तो उससे आप कैसे आगे बढ़ोगे, मतलब उस वर्ड को कैसे समझोगे कि हाँ मुझे यही करना है, वो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि ये चीज़ें आप अपने लेवल पर अभी तो आपको अगर कोई तरीका एक्चुअल में नहीं पता होगा तो आप अभी तो कर लोगे, बट एग्ज़ाम टाइम में आप फंस जाओगे। और मुझे आपका एग्ज़ाम फंसाना नहीं है, आपको एक बेहतरीन नंबर लाना है मेरे, ठीक है। देखो क्वेश्चन, हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ, कहाँ से बना है, स्टील से बना है। हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड अप ऑफ स्टील, जिससे भी बना है अपने को क्या करना है, स्टील से बना है कि मिट्टी से बना है। द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं हेमिस्फेरिकल एक ले लूँ ऐसा बॉल कटोरा टाइप का, तो ये 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, वो इनर रेडियस है। और वो बना कुछ आप समझ लो यूँ कि वो ऐसे बना है, तो उसकी जो थिकनेस है वो, मतलब थिकनेस मतलब ये वाला हिस्सा कितना दिया है, स्टील जिसकी थिक जो है 0.25 सेंटीमीटर, ये वाली इतनी रेडियस, ठीक है। द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो अगर आउटर आपको कर्व सरफेस एरिया निकालनी है हेमिस्फेयर की, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आउटर रेडियस निकालना पड़ेगा। आउटर रेडियस इज इक्वल टू इनर रेडियस प्लस थिकनेस, थिकनेस ऑफ स्टील बॉल, बॉल मतलब कटोरा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इनर रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर प्लस, देखो यूनिट हमेशा सेम करके रखना, प्लस 0.25 इज इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर। क्लियर है। आउटर रेडियस को मैं RO शो कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया, किसकी, हेमिस्फेयर की। अब ध्यान रखना कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहा, आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2πr² और r में आउटर रख देंगे हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई मीन्स 22/7 इंटू r 5.25। अब देखो कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि r की वैल्यू को भी हम 22/7 ले लेते हैं, कभी 3.414 ले लेते हैं, होती एक्चुअल में ये आपको पता है कि वही वैल्यू है दोनों, बल्कि 22/7 जो है ये अप्रॉक्स में होती है और वो भी लगभग एग्जैक्ट टाइप आसपास होती है, मतलब वो भी अप्रॉक्स में ही होती है। तो ऐसा आप समझो कि जैसे हमें लगे कि जब ये 7 जो है ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 7 से कट जाएंगी तो हम 22/7 ले लेंगे, और जब ऐसी चीज़ें होंगी जब हम लगेगा कि नहीं कटेगी तो हम 3.14 ले लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये कि कभी कभी आपको गिवन रहता है, कई बार आपको क्वेश्चन में बता देता है कि आपको रेडियस आर मतलब पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है या 3.14 लेनी है। तो अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन कर रहा है कि आप ये मेंशन करो पाई की ये वैल्यू यूज़ करो, तो आप वही यूज़ करो और वही करना चाहिए और उसी को करने से आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो r² है तो ये 5.25 का 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब देखो ये इसको काटो तो 7 से 7 7 49, ये 0 पॉइंट लगा है और 3 बचा तो ये 35 हो गया, तो 7 बचा 35, ठीक। अब देखो ये 0.75 है, इसका एक 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 होगा, 1.5 होगा, एक और 2 का मल्टीप्लाई करोगे इससे निकाल के तो कितना हो जाएगा, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ 2, इसका 2 अलग करता हूँ, 2 इंटू 11 इंटू 0.75 इंटू 5.25 मैं ये कह रहा हूँ। अब इस 2 इंटू 2 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 तो 11 इंटू 3 इंटू 5.25, आसान बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ 3 कट पहले इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 11 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 15.75 हो जाएगा।
अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 पचे 55, 11 सते 77 और 5 82, कैरी 8 और 11 पचे 55 और 8 63, 63 में ये 3 आएगा, ये कैरी 6 आएगा। एक सेकेंड देखो मैं इसको रफ कर दिया हूँ। 11 सते 77 और 5 कितना आया था 82, तो ये कैरी 8 आया था। ठीक है, 11 पचे 55 और 8 63 की 3, इस बार कैरी 6 आया। 11 एकम 11 6 17। देखो डेसिमल कहाँ लगा 2 प्लेसेस, तो ये आ गया 173.25। ये क्या आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है, 173 इधर लिख देता हूँ 173.5। मुझे पता है कि आप लोग मल्टीप्लाई करने में माहिर हो, मल्टीप्लाई तो कर लोगे, मुझसे बेहतर शायद कर लोगे। ठीक है, और वो आपको आना भी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट। ठीक है, देखो क्या दिया है। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर टाइप का दिया है। इनक्लोज्ड अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, से इन द फिगर फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। आपको ये फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर कौन सा है, ये है जो आउटर फिगर बना है। रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब फर्स्ट में आपने जो एरिया फाइंड करी है, सेकंड में जो एरिया फाइंड करी है, तो इसमें फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड की एरिया। ठीक है, इतना आपसे क्वेश्चन में पूछा है। देखो कैसे करते हैं। अब देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर गिवन है। ठीक है, उसके अंदर क्या है स्फीयर डाला है, यही है। ये बाहर वाला सिलेंडर इसको बोलते हैं, मतलब हिंदी में बेलन बोलते हैं, और ये स्फीयर मतलब गोला डाला है। ठीक है, रेडियस स्फीयर की कितनी बताया है आर, तो स्फीयर की भी वही रेडियस है और वही रेडियस किसकी है, देखो सेम चीज़ वही रेडियस किसकी है, सिलेंडर की भी है। ठीक है, इतना क्लियर है। मतलब आप लिख सकते हो कि रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, और इन दोनों की रेडियस को क्या मैं आर लिख दूं। ठीक है, अब देखो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये पहला वाला पार्ट है, सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया कितनी होती है, कर्व सरफेस एरिया, या इसी को CSA लिखते हैं आप। सिलेंडर क्या होती है बताओ, ये होती है 2 पाई आर एच। मतलब कैसे होता है, देखो सिलेंडर में क्या होता है बेस सर्कल है, तो सर्कल की हमने पेरीमीटर रख दिया और ये एच रख दिया। आप इतना याद रखना। ठीक, ये होता है। अब यहाँ मुझे एच बताओ, एच क्या है, ये पूरी हाइट है, ये पूरी हाइट एच, और यहाँ पर ये पूरी हाइट कितनी है, देखो 2r है, ये रही r और ये ऊपर ऐसे ही r रही, तो 2r हो जाएगी। तो h इज इक्वल टू 2r। ठीक है, सो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू देखो 2 पाई r, तो r को मैंने r रख दिया। अब h इज इक्वल टू 2r रख दो, तो ये 2 इंटू 2 4, पाई अपनी जगह है, और r इंटू आर, आर स्क्वायर। मतलब ये इसका भी पहले का भी आ गया वही 4 पाई आर स्क्वायर, और सेकंड का भी 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है अभी तक, क्लियर है। अब इनका रेशियो आपको बताना है कि तीसरे वाले पार्ट में द रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड एरिया ऑब्टेन इन सेकेंड, एरिया ऑब्टेन इन फर्स्ट इन एंड एरिया ऑब्टेन इन
सेकेंड। 4 पाई आर स्क्वायर फर्स्ट में भी आया है और 4 पाई आर स्क्वायर सेकेंड में भी आया है, तो ये कट जाएगा पूरा 1/1। यही रेशियो है, ये भी आंसर हो गया। बताओ यार दोस्त, कहीं कोई तकलीफ है क्या, कोई दिक्कत है जो समझ न आया हो, आपको लग रहा हो कि नहीं समझ नहीं आया, या यहाँ यहाँ ऐसा ऐसा थोड़ा सा समझ तो आया पर खिचड़ी पकी हुई नहीं। खिचड़ी मत पकाओ, आपको क्लियर रखना है। आप नहीं समझ आ रहा, ये जो लग रहा कि ये इसमें क्लियर नहीं है, आप वापस जाके उस क्वेश्चन को नए रूप में समझो, फिर से वीडियो को रिपीट करो, देखो, स्पीड बढ़ा के सेकेंड टाइम देख लेना आपको लगे तो, पर उसको देखो फिर से समझो कि आपको समझ आया और नहीं आया तो क्यों नहीं आया। मतलब आया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, आप उसको मतलब अपनी कमजोरी को पकड़ो, अपनी वीक पॉइंट को पकड़ो, ठीक है, और अच्छे बनो, एग्ज़ाम ट्रिक्स से जुड़े रहें, ठीक है। वीडियो पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने सारे पढ़ने वाले दोस्तों को, क्लासमेट्स को या अपने आपकी स्कूल से अलग जो हैं उन सबको शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय।